पलवल की जनता और पलवल के लोग अपनी बेटियों को आगे बढ़ाकर, आगे भेजकर साकार कर रहे हैं। स्किल्स पे अगर फोकस करें, 12 साल आपने भी अपने जीवन के अभी तक पढ़ाई में दे दिए हैं, कौन सी स्किल्स आपने सीखी है स्कूल में जाकर? स्कूल जाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड स्कूल में जाकर यू नॉट ओनली लर्न अबाउट academics, you also learn about your the culture, you also learn about the teamwork, you also learn about the support that everyone gave to you, the friendship, the role of friendship, the role of teachers in your life is very important. IAS ऑफिसर्स भी घूस ले लेते हैं, आपका कोई मोटिव है? No, I have made my mindset that I would not take such kind of bribes and I would be very honest to my duty here. किन लोगों के लिए आप काम करना चाहते हैं? I would like to do especially the work for the poor and downtrodden people. नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान। पलवल की बेटियां अब किसी से कम नहीं हैं। जो नारा सरकार ने दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा पलवल की जनता और पलवल के लोग अपनी बेटियों को आगे बढ़ाकर, आगे भेजकर साकार कर रहे हैं। सपने को जो सोचा है बेटियों को आगे लाने के लिए, वो भी इसमें हो रहा है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ के शिक्षण संस्थानों की भी है, जिसमें आज हमारे साथ SPS इंटरनेशनल स्कूल से एक बेटी आई हैं जिनका नाम है यशवी, जिनके परसेंटेज है 96.2 CBSE बोर्ड में। उनसे बातचीत करते हैं कैसी उनकी यात्रा रही है स्कूल की, और 12th में इतने अच्छे परसेंटेज लाना कितनी मेहनत का सबक रहता है। जी यशवी जी, क्या बताना चाहेंगी दर्शकों को, किस तरीके की आपकी मेहनत रही, किस तरीके का आप पर सपोर्ट रहा फैमिली का? I would say कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, they are very supportive, and not only my parents but also my teachers, they are the absolute anchors and they gave us a perfect balance between the academic push and a mental space. जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि ऐसा नहीं है आप बच्चे को फोर्स करोगे कि ये पढ़ो पढ़ो अच्छे मार्क्स स्कोर करो, एट द एंड मार्क्स सीरियसली डोंट मैटर, बट योर स्किल्स एंड योर नॉलेज डू। सो अगर देखा जाए तो यू शुड गेन योर मार्क्स, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कॉलेज की देखो तो आजकल हर कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि यू नीड टू लव वट यू डू, क्योंकि यू नो कि अगर आपको पढ़ना है, जैसे यू नो यू हैव टू स्टडी, इफ़ यू विल नॉट डू इट टुडे सो यू हैव टू डू इट टुमारो। सो वाई नॉट टू शो अप विद योर फुल पोटेंशियल एंड योर फुल इंटरेस्ट। सो आई वुड सजेस्ट कि बी ब्रूटली ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, डोंट फेक द हसल्स, and yeah, at the end of the day you will also realize with time that your 2-digit score doesn't matter, but your skills and knowledge do. So stop chasing the percentage on your page and start chasing the person you want to become. जी, आपने बड़ी अच्छी ये बात कही है कि परसेंटेज को पेज पर देखकर खुश ना हो, आप स्किल्स पे फोकस करें। स्किल्स पे अगर फोकस करें, 12 साल आपने भी अपने जीवन के अभी तक पढ़ाई में दे दिए हैं, कौन सी स्किल्स आपने सीखी है स्कूल में जाकर? I would say कि स्कूल जाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड स्कूल में जाकर यू नॉट ओनली लर्न अबाउट academics, you also learn about your the culture, you also learn about the teamwork, you also learn about the support that everyone gave to you, the friendship, the role of friendship, the role of teachers in your life is very important. So जी, आपने कहा कि सभी का काफ़ी अच्छा रोल रहता है, लेकिन 12th हो गई, सबसे बड़ा हर्डल रहता है एक स्टूडेंट का जब बचपन से वो पढ़ाई करता है कि 12th हो जाए, क्या करना है आगे? I have decided to make my future as a civil aspirant and I seriously want to serve my nation. So I have decided that I would be an IAS officer. IAS ऑफिसर्स भी घूस ले लेते हैं, आपका कोई मोटिव है? No, I have made my mindset that I would not take such kind of bribes and I would be very honest to my duty here. किस तरीके से कार्यशैली रहेगी आपकी, कुछ बताना चाहेंगे? और काफ़ी हिंदी के दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इंग्लिश में भी बोलो, हिंदी में भी एक बार उसे बताओ, किन लोगों के लिए आप काम करना चाहते हैं? I would like to do especially the work for the poor and downtrodden people. Actually, in today's life, you have seen the system of reservation, and that is for scheduled castes and other backward classes. But I would suggest that this should be for economically backward classes,
cause there are various people who are economically very nice and but they get reservation. You have also heard various news that एक IAS की बेटी बनी IPS, इस kind of news, but how you can say that एक दलित IAS की बेटी बनी IPS? So that should not be एक elaborate करने वाली ये चीज़ है नहीं. So this is just a hypocrisy that other backward classes से है तो उसको थोड़ा सा challenges face करने को मिले हैं. I guess it's not worthy. So I would like to change this system and obviously I would do work for poor people. जी, आपने सही बात कही है कि इकोनॉमिकली फैमिली काफ़ी कमज़ोर है हमारे देश में, ना कि जातियों से. जो कास्टिज्म पर, शेड्यूल कास्ट पर या किसी अन्य कास्ट पर आरक्षण मिल रहा है, आपकी किस तरीके की सोच है कि जो संरक्षण मिलना चाहिए किसी भी सरकार से वो इकोनॉमिकली मिलना चाहिए या जिस तरीके से मिल रहा है वो मिलता रहना चाहिए? No, I seriously oppose this system of caste reservation. Nowadays, various kind of laws are also made that untouchability should be banned and these kind of things. But the thing is, what about the economically weaker section of our society? They are facing various challenges that other backward classes are not facing. So, जी, जब आपके परसेंटेज आए, जब आपने रिजल्ट देखा, सबसे पहले किसको बताया और कैसा एक्सप्रेशन रहा? एक्चुअली आई वॉज वेरी सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी जब रिजल्ट आया, क्योंकि बहुत दिनों से हो रहा था कि रिजल्ट आने वाला है, आ जाएगा, बट द डे दैट केम आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट. एंड व्हेन माय पेरेंट्स टोल्ड मी, दे कॉन्टेक्टेड मी एंड आई वॉज नर्वस. आई वॉज ऑल्सो नर्वस. आई डिडंट थॉट दैट आई वुड गेट सच परसेंटेज, बट या CBSE की मार्किंग की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ तो अब की बार हुई भी है. गड़बड़ कम लगे हैं आपको मार्क्स? हाँ जी, बिल्कुल लगे हैं. और ज़्यादा आने चाहिए थे? नहीं, आई वुड नॉट से कि आई शुड रन टुवर्ड्स माई मार्क्स. माई पेरेंट्स ऑल्सो सपोर्टेड. उन्होंने ये भी बोला था कि इफ़ यू वुड गेट 33% वी वुड बी वेरी हैप्पी बिकॉज यू आर पास. बट एक ये होता है कि अगर आपने इतने मार्क्स अटेन कर लिए हैं तो थोड़े से और आ जाते. बट आई वुड नॉट से कि ये इम्पॉर्टेंट रखते हैं. सीरियसली एट द एंड योर ओनली स्किल्स एंड योर ओनली नॉलेज मैटर्स. जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे? I would suggest that about school और वैसे ही ओवरऑल जो भी स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स हैं, पेरेंट्स हैं, किसी को भी I मैसेज would क्या say देना? कि पेरेंट्स ज़्यादा अपने बच्चों पर स्ट्रेस बिल्कुल भी ना डालें. If they want to do in academics, let them do that. If they want to do in sports or dancing, let them do that. Don't force them. Make them do what they love, and also inform them that love what they do. Cause it's just a hypocrisy that अगर आपकी academics अच्छी नहीं है so you are not worth it, you are not respectable in the society. Seriously, it doesn't matter. बेटियों को अपनी तरफ से आज के समय में आप कहाँ देख रही हो सोसाइटी में? Nowadays अब तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं है कि लड़कियाँ पीछे हैं, लड़के आगे हैं. अब तो कंधे से कंधे मिलाकर लड़कियां लड़के एक साथ चल रहे हैं. इन एवरी फील्ड, इन academics, even in the academics you can see that girls are scoring more than boys, and in sports we can say, but both are on equal stages. जी, तो काफ़ी अच्छी वार्ता हमारी रही है यशवी जी के साथ, जिन्होंने बताया कि मेरी करियर की जो शुरुआत है मैं IAS बनकर करना चाहती हूँ. जो गरीब परिवार हैं और जो एक्चुअली ज़रूरतमंद है उनके लिए हम काम करना चाहते हैं. और सिविल सर्विसेज एक ऐसी जनता से जुड़ी हुई जॉब है जिसके कारण आप कुछ बन सकते हो, कुछ लोगों को समझा सकते हो. तो SPS इंटरनेशनल स्कूल में आप देख रहे होंगे ये मार्क्स ओनली पेपर पे नहीं है. जब कोई बच्चा कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आपके सामने आपको बोल रहा है, बता रहा है, ओवरऑल क्वेश्चनों के जवाब दे रहा है, तो एक सर्वांगीण विकास इसे ही कहते हैं. देखते रहें संस्कृति न्यूज़. मैं अजय चौहान. धन्यवाद.